हरे कृष्ण दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 के करवा चौथ के बारे में। यानी वो पावन दिन जब हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि ये प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन बिना जल की एक बूंद पिए, बिना अन्न ग्रहण किए सिर्फ भगवान और अपने पतिदेव के लिए प्रार्थना करती हैं। ये व्रत जितना कठिन होता है उतना ही फलदायक और शुभ भी माना गया है। करवा चौथ 2025 की तिथि और समय। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। साल 2025 में ये शुभ दिन शुक्रवार 10 अक्टूबर को पड़ेगा। इस बार चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 9 अक्टूबर 2025 गुरुवार रात 10:55 पर और ये तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार शाम 7:38 तक। इसलिए इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय। इस पवित्र दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर, जबकि सूर्यास्त होगा शाम 6:02 पर। इस दिन चंद्रमा का उदय रात 8:33 पर होगा और व्रत खोलने का शुभ समय भी रात 8:33 के बाद से शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर आपके क्षेत्र में बादलों या वर्षा की वजह से चंद्रमा दिखाई न दे तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि करवा चौथ पर चंद्रोदय के बिना व्रत खोलना उचित नहीं माना जाता। चौथ का आध्यात्मिक महत्व। करवा चौथ का नाम सुनते ही मन में सच्चे प्रेम की छवि उभर आती है। ये पर्व केवल सौंदर्य और श्रृंगार का प्रतीक नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और त्याग का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि एक स्त्री के प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति उसकी प्रार्थना होती है। करवा चौथ पर वही प्रार्थना पूरे समर्पण के साथ की जाती है, जहां स्त्री अपने पति के लिए दीर्घायु का वरदान मांगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से ये व्रत करती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। 10 अक्टूबर के दिन कुछ विशेष मुहूर्त और योग बन रहे हैं, जिनका ध्यान करवा चौथ के व्रत में रखना अत्यंत आवश्यक है। अशुभ राहुकाल रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। इस समय में कोई भी पूजा या नया कार्य करने से बचें। शुभ अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:50 से 12:37 तक। और इस बार करवा चौथ पर 3 अत्यंत शुभ मुहूर्त बन रहे हैं पूजा और कथा के लिए। पहला, अमृतकाल दोपहर 3:21 से 4:47 तक। दूसरा, सिद्धि योग जो शाम 5:41 तक रहेगा। और तीसरा, शाम का मुख्य पूजा मुहूर्त 5:57 से 7:38 तक। इन तीनों समयों में पूजा, कथा और करवा फेरने का कार्य करना अत्यंत शुभ रहेगा। करवा चौथ की पूजा विधि। अब जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए ताकि इसका पूरा फल मिले। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर अपनी सास से सरगी प्राप्त करें, जिसमें मिठाई, फल, सेवई और पूरी आदि रहती है। सासू माँ का आशीर्वाद लें और सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करके व्रत शुरू करें। फिर पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करें। श्री गणेश जी को पीले फूल, लड्डू और केले चढ़ाएं। भगवान शिव और माता पार्वती को बेलपत्र, श्रृंगार सामग्री और जल अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री और तुलसी पत्ती का भोग लगाएं। फिर एक मिट्टी के करवे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसमें जल, दूध और गुलाब जल मिलाकर रखें और रात में उसी करवे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार अवश्य करें, जैसे बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिछिया, पायल आदि। ऐसा करने से व्रत की शुभता और सौभाग्य में वृद्धि होती है। करवा चौथ की व्रत कथा। अब बात करते हैं इस व्रत की कथा की, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि इस व्रत का आधार भी है। बहुत समय पहले की बात है। वीरावती नाम की एक रानी थी जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, तब शाम तक भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। भाइयों से बहन की व्यथा देखी नहीं गई। उन्होंने छल से पहाड़ी पर दीपक जलाकर कहा कि देख बहन, चांद निकल आया है। बहन ने चंद्रमा समझकर व्रत खोल लिया, लेकिन अगले ही क्षण उसके पति की मृत्यु का समाचार आया।
वो दुख से रोती हुई माता पार्वती के पास पहुंची। माता ने कहा कि तुमने अधूरा व्रत तोड़ा है, इसलिए ये परिणाम हुआ। रानी ने पूरी श्रद्धा से फिर से साल भर व्रत किया और अगले करवा चौथ के दिन उसके पति जीवित उठ उठे। तब से करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक बन गया। चंद्रोदय और व्रत खोलने की विधि। रात में जब चंद्रमा उदय होता है 8:33 पर, तो महिलाएं छलनी से पहले चंद्रमा और फिर अपने पति के दर्शन करती हैं। फिर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, यानी जल, दूध और गुलाब जल मिलाकर चांदी के लोटे से चंद्रदेव को अर्पित करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि चांदी चंद्रमा की मात्रा मानी जाती है, इसलिए अगर आप जल के लोटे में चांदी का सिक्का या अंगूठी डालकर अर्घ्य दें तो आपको चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी कारणवश चांद दिखाई ना दे तो आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देख सकते हैं, या फिर अक्षत से यानी कच्चे चावल से थाली में चंद्रमा की आकृति बनाकर पूजा कर सकते हैं। चंद्र दर्शन के बाद पति के हाथों से पहला जल और मीठा खाकर व्रत का समापन करें, फिर पति से आशीर्वाद लें। यही करवा चौथ व्रत की पूर्णता मानी जाती है। करवा चौथ के दिन के विशेष उपाय। इस दिन किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। पहला, गौरी शंकर पूजा। कुंवारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती के चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा, हल्दी और केसर का भोग। भगवान गणेश जी को हल्दी से बने लड्डू या पीले भोजन का भोग लगाएं। इससे घर में सुख, शांति और प्रेम बढ़ता है। तीसरा, श्रृंगार का दान। विवाहित स्त्रियां किसी सुहागन महिला को श्रृंगार का सामान भेंट करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और प्रेम बना रहता है। चौथा, झगड़े मिटाने का उपाय। अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव है तो करवा चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करें और दीपक में हल्दी डालकर आरती करें। इससे मनमुटाव खत्म होकर प्रेम बढ़ता है। करवा चौथ पर भूलकर भी ना करें ये गलतियां। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जिन्हें इस दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। पहला, जल का सेवन। व्रत सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक निर्जला रखा जाता है। अगर जलिया भोजन ले लिया गया तो व्रत का फल समाप्त हो जाता है। दूसरा, चांद निकलने से पहले व्रत खोलना। यह अशुभ माना गया है। चंद्र दर्शन के बिना व्रत अधूरा रहता है। तीसरा, धारदार वस्तुओं का उपयोग। सुई, चाकू, कैंची आदि का प्रयोग अशुभ फल देता है, इसलिए इस दिन सिलाई या नुकीले कामों से बचें। चौथा, दिन में सोना। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान दिन में सोना वर्जित है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य कम होता है। पांचवा, क्रोध या झगड़ा। करवा चौथ प्रेम और संयम का पर्व है। इस दिन क्रोध, अपशब्द या झगड़े से बचना चाहिए। छठा, सुहाग की सामग्री का दान। अपनी सुहाग की वस्तुएं जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी आदि इस दिन दान ना करें। ये अशुभ माना गया है और सौभाग्य को क्षीण करता है। प्रेम, भक्ति और आस्था का संदेश। करवा चौथ हमें सिखाता है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि त्याग और आस्था में बसता है। ये व्रत पति पत्नी के रिश्ते को और गहराई से जोड़ता है, जहाँ एक का संयम दूसरे की आयु का आधार बन जाता है। जैसे चंद्रमा अमर प्रेम का प्रतीक है, वैसे ही हर सुहागन स्त्री का व्रत उसके जीवन की चमक को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थी साल 2025 के करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी, मुहूर्त, विधि, कथा और सावधानियों के साथ। अगर आप ये व्रत करने जा रही हैं तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में अखंड सौभाग्य, प्रेम और सुख समृद्धि बनाए रखें। जय माता पार्वती, जय श्री कृष्ण।